हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 5 के पदार्थों के कुछ गुण। इसमें हमने प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व इन सब के बारे में समझ लिया है। अब इसी में लोह चुंबकत्व में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है हिस्टेरेसिस वक्र। इसके बारे में हम समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और एकदम इजी है, तो ध्यान से समझना। चलिए, तो ये वक्र में सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं। एक परिनालिका ली है, उसके अंदर मैंने लोह चुंबकत्व का पदार्थ रखा है, जो कि आप देख सकते हो ये लोह चुंबकत्व का पदार्थ है। इसको मैंने एमीटर और बैटरी से जोड़ दिया है और यहाँ पे ये लगाया है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? जो कि पता लगाता है कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं। मैग्नेटोमीटर का काम क्या है? यह बताना कि चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं। जैसे गैल्वेनोमीटर धारा बताती है, वैसे ही मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो चलिए अब हम अपने वक्र के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो ये जैसे ही धारा प्रवाहित होगी H बढ़ने लगेगा। ये ध्यान रखना, H है और ये है चुंबकीय क्षेत्र B। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी H बढ़ने लगेगा, लेकिन ये पदार्थ के जो परमाणु होंगे वो तुरंत ही धारा प्रवाह होने से तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 सेकेंड 5 सेकेंड थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जब H बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियली जब H बढ़ता है तो B 0 पे ही है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे है। उसके बाद जब हम H को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जब पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं, परमाणु एक्टिव हो जाते हैं, तो वो भी बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ देख सकते हो जब H बढ़ता है तो कुछ समय बाद उसके साथ साथ B भी बढ़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, A बिंदु पे पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते पदार्थ में हमने देखा है लोह चुंबकत्व में डोमेन होते हैं, ये चीज़ हमने समझी है। तो जब हम H को बढ़ाएंगे B भी बढ़ेगा। उस समय जो डोमेन होंगे, बहुत सारे डोमेन होंगे, तो सब डोमेन एक डोमेन में रूपांतर हो जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 10 डोमेन है पदार्थ में तो 10 में से सब के सब इलेक्ट्रॉन एक में आ जाएंगे, तो कुल हमारे पास एक डोमेन रह जाएगा और उस डोमेन के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करेंगे। तो जब ये कंडीशन हमें मिल जाएगी कि जब सारे डोमेन एक डोमेन में आ जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाते हैं, तो तब हमें A बिंदु मिलता है। इस बिंदु को बोलते हैं हम संतृप्त बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं सैचुराइजेशन A बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु को बोलते हैं संतृप्त बिंदु, सैचुराइजेशन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम करंट को कम करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, अब धारा को हम कम करेंगे। तो पहले क्या था, जब हम बढ़ा रहे थे तो पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर उधर थे डोमेन में, फिर धीरे धीरे जैसे हमने धारा बढ़ाई तो वो एक ही दिशा में आ गए। तो अब हम धारा को जब कम करेंगे तो जो डोमेन होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो एक डोमेन बना था, एक में से काफ़ी सारे बनने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो पहले का स्टेट था, जो यहाँ पे था, वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वापस नहीं मिलेगा, इसलिए ये पूरा 0 पे नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे आके अटक जाता है, क्योंकि ये इतना ही कम हो सकता है। तो ये जो A से लेके B तक का इतना वक्र है, इसको बोलते हैं धारण क्षमता, रिटेंटिविटी AB। मतलब इसकी इतनी ही धारण क्षमता है, B है वो यहाँ तक ही कम हो पाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहाँ से मतलब कि ये प्लस माइनस था,
तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो धारा की दिशा बदलेगी, मतलब तभी धारा इस तरफ को आएगी। तो यहाँ पे ये बदलता है तो धारा की दिशा बदलेगी, तो ये ग्राफ अब हमें इस तरफ को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विपरीत दिशा में हमें क्षेत्र मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो धीरे धीरे जैसे ही हम क्षेत्र घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, I 0 नहीं होगा, मतलब धारा 0 नहीं होगी, लेकिन B 0 हो जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे धारा 0 नहीं होती, लेकिन B 0 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से हम I को बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए C के बाद वापस से हम I को बढ़ाते हैं। I को बढ़ाएंगे तो वापस से सारे डोमियन एक हो जाएंगे, उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएंगे और वापस से हमें संतृप्त बिंदु मिलेगा D। ठीक है, फिर वापस से ये जो पूरा वक्र आया है ये का यही यहाँ पे रिपीट होगा। जैसे पूरी प्रोसेस हमने यहाँ करी है वैसे ही यहाँ पे होगी। तो इस पूरे वक्र को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस वक्र। एकदम ध्यान से समझना इस वीडियो को, एकदम इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले हमने क्या किया, H को बढ़ाया, H के साथ साथ B भी बढ़ा, तो हमें मिल गया संतृप्त बिंदु A। फिर उसके बाद क्या हुआ, H को बढ़ा रहे हैं लेकिन B घट रहा है। B पूरी तरह से नहीं घटेगा, कुछ लिमिट तक घटेगा, तो हमें B बिंदु मिल गया। AB को बोलते हैं धारण क्षमता, रिटेंटिविटी। उसके बाद धारा की दिशा बदलती है तो हमें इस तरफ ग्राफ मिलेगा, तो ये मिलता है BC। यहाँ पे क्या होता है, I 0 नहीं, मतलब धारा हम दे रहे हैं लेकिन क्षेत्र हो गया 0, चुंबकीय क्षेत्र B 0 हो गया, तो ये मिल गया BC, जिसको बोलते हैं हम निग्राहिता, कोरेसिविटी। फिर यहाँ पे वापस से हमें क्या मिलेगा, संतृप्त बिंदु मिलेगा D, और फिर वापस से यही पूरा वक्र यहाँ पे रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस वक्र।